सई की कस्टडी मिली सभी को, रजत पकड़ा अर्श का गला। जी हाँ दोस्तों, अर्श बहुत ज़्यादा परेशान होता है जहाँ पर सभी भी आ जाती है और वहाँ पर देखते जैसे ही आस्का समझ जाती इन लोगों ने शादी कर ली है। तो ये पूछती है तूने मेरे कहने के बाद भी किस तरह से आखिर रजत से शादी कर ली, तुम्हें समझ में नहीं आया। जहाँ सभी कहती है मैंने सिर्फ सई के लिए किया है और आप लोग सही का केयर अच्छे से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती हूँ और उसके चलते मैंने रजत से शादी कर लिया है। जहाँ पर आस्का ये सच्चाई सुनती है तो उसके पैर तो ज़मीन खिसक जाती है कि तुम भला एक ऐसी औरत कैसे बन सकती हो जिसकी तेरी बेटी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आस्का इस चिंता में खोई है कि तूने मेरे कहने के बावजूद भी आखिर रजत से शादी कर ली। देखो आखिर तुम्हारा अगर सही नहीं मिला तो तुम क्या करोगे। जहाँ पर रजत और दुल्हन बनी सभी, तो ये देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर तुममें भी वो मैनर नहीं रहा। खैर चलो, जहाँ पर जो है इधर सई को वॉशरूम लगता है और अर्श सोचता है कि मैं कैसे करूँ, तभी नैनी को बोलता है और साथ में जो है वो चला जाता है वॉशरूम कराने के लिए उसको। जहाँ पर वो जो है वहाँ पर दिमाग लगाता है और इधर जो है जिस तरह से आस्का सभी को डांट रही होती है, सभी बस चुप रह जाती है। कहती है कि हम जो है ना पहले ही बता चुके हैं और हमें कोई पैसे की लालच नहीं है। जहाँ आस्का जो सारी बात को कहती है कि पैसे के लिए तूने किया है, अच्छे खासा कुछ मिलेगा तो कोई करेगा ही। लेकिन सभी साफ साफ बोलती है कि मैंने पैसे के लिए नहीं, सिर्फ सही के लिए ही किया है। इधर जो है वो आस्का आ जाती है अर्श के पास, वहाँ पर रोने लग जाती है। ऐसे में अर्श कोई दिमाग लगाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी सभी को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पर कोर्ट कुछ फैसला सुना उसके पहले जो है सबसे राय जानने की कोशिश करती है। वहाँ पर वो सई को बुलाते हैं और उसे बातों में उलझाते हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं, पूछताछ के लिए कि आपने जो पहना है वो किस कलर का है, मेरा जो है पोशाक किस कलर का है, ऐसी वैसी बातें। और देखती सब कुछ जब सही है तब जो है वो सही से जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो है किसके साथ खुश रहना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं। जहाँ पर सभी का वो नाम नहीं ले पाती है। ऐसे में अर्श को पता है कि वो जब भी पूछेंगे तो आस्का ही बताएगी। जब इधर देखती है तभी लगता है कि ये मानो जो है सभी को चुनेगी। उसके परिवार में सब लोग खुश होते हैं कि चलो ये मेरा ही नाम लेगी। भाग्य से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे में अर्श मुस्कुराता है कि मैंने उसे पाठ पढ़ा दिया, वही वो कहेगी। तभी यहाँ पर जो सई का जजमेंट होता है वो आस्का मैम हो जाता है। जब आस्का मॉम बोलती है तभी जो है सबके होश हो जाते हैं। आस्का के चेहरे पर मुस्कान आती है कि फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि मेरी बेटी अब मेरे साथ रहेगी। ऐसे में भाग्यश्री बाकी सभी लोग परेशान है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो सभी से प्यार करती है, सभी को मॉम बुलाती है, आज अचानक से आस्का का नाम कैसे ले ली। जहाँ पर माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में जज साहब ये जजमेंट करते हैं कि आस्का और सभी दोनों जो हमारे केबिन में आएंगे 5 मिनट के बाद में। ऐसे में जो है जिस तरह सही जजमेंट की है उसके अनुसार से घर में मानो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है, सभी को भी समझ में नहीं आता है। ऐसे में है इन लोग जो है राय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सही का, और पूरा परिवार में जिस तरह से माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर जो है सही की इस जजमेंट के बाद में जज भी परेशान है कि ये आखिर कैसे बोल सकते हैं। मैंने सामने जब पूछताछ किया था तो इसने सिर्फ सभी का ही नाम लिया था, जरूर इसमें कोई बात है। इधर जो है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। तभी सही को ये समझ में नहीं आ रहा है सभी को कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर जज साहब जिस तरह से सब कुछ कह देते हैं तो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। कुछ मिनट का वहाँ ब्रेक हो जाता है और फिर पूछताछ के लिए बुला लेते हैं पहले आस्का को। तो आस्का जो है अपने धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा बोलती है, उसके लिए मैंने नैनी इतना सारा रखे हैं। तो कियान की बात आती है तो कियान को मैंने हॉस्टल में रखा है, बहुत बड़े हॉस्टल महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर, और मैं इसी तरह से अपने सही को भी कर दूँगी, कोई दिक्कत इसको नहीं होगा कभी भी, इसलिए आप मुझे उसकी कस्टडी दीजिए। इधर जो है आस्का जिस तरह से बातें करती है यहाँ पर जज को समझ में आया था सारी बात किया है, और उसके बाद वो चली जाती हैं। वो बार बार यही बोलते हैं कि प्लीज़ सही की कस्टडी मुझे ही दीजिएगा। फिर जो है जज बुलाते हैं सभी को और उससे पूछताछ करते हैं कि आपने शादी जो किया है क्या सही को प्राप्त करने के लिए किया है या कस्टडी लेने के लिए।
बोलती हाँ, मैंने रजत से सिर्फ सई के लिए शादी किया है और मैं सई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट हमें ये नहीं पता कि आप किसको कस्टडी देंगे सई का, बट हम ये चाहते हैं कि आप आस्का को देंगे ना, तो आप प्लीज़ एक दिन सप्ताह में हमको समय दीजिए उसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहती हैं। और सभी का जो जजमेंट होता है ना, वो जज को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसकी बात करने के तरीके, उसको रख रखाव के तरीके, उसे माँ बाप का एक प्यार मिलना चाहिए, वो प्यार जिसके लिए प्यासी है। तो ऐसे में जज को सारा को समझ में आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सभी जो है सारी बात जज के सामने खोल कर रख देती हैं, जहाँ पर जज जो है जजमेंट करने के बाद सभी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ में जो है अर्श आ जाता है, जहाँ पर रजत रहता है और कहता है देख ले तेरी बेटी भी अब तुझसे दूर हो रही है, और तू ना ये ध्यान रख कि कहीं कंपनी भी तेरे से दूर ना हो जाए, तो ध्यान दे उसके ऊपर। जहाँ पर रजत को बहुत बुरा लगता है ये बातें सुनने के बाद में कि अर्श जो है आज हमें कमज़ोर समझ रखा है और इस तरह की बातें बोल रहा है, लेकिन रजत क्या करेगा। लेकिन अर्श जो है यहाँ पर जिस तरह से बातें करता है, रजत को समझ में आता है कि यह किस तरह से कुछ कर रहा है और बहुत ज़्यादा वहाँ बुराई कर देता है। ऐसे में इस माहौल को गर्म करने के लिए आ जाती है यहाँ पर सभी, और जब सभी आती है तो रजत का चेहरा देखने लायक हो जाता है। और यहाँ पर अर्श, सबसे मेन तो अर्श का होता है। अर्श कहता है सभी को आते हैं कि आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी कुछ नहीं बोलती है और ये कहती है कि बस आप लोग खुश रहिए और जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो दोनों को इस तरह से मूवमेंट देखकर अर्श जज कर लेता है कि इन लोगों ने आखिर शादी तो इसीलिए किया है ताकि सई का कस्टडी मिल सके। सभी मासूम बेचारी खड़ी रहती है और देख रही सई और सभी लिखा हुआ जो हाथ में मेहंदी होता है। फिर उसे निहार कर भी आंसू बहाती है। वहाँ पर आ जाता है रजत बातचीत करने के लिए, आखिर जज ने क्या कहा, और फिर वो कह देता है कि ठीक है, अब डिवोर्स के बाद जो कुछ चेक वहाँ पर पड़ा हुआ है तुम जितना अमाउंट होगा भर लेना, और हम जान जाएगा सही नहीं आई, अब कस्टडी नहीं मिला तो फिर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हमने शादी इसलिए किया है ताकि सही का कस्टडी हमें मिल सके। जहाँ पर सभी को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है, वो कहती भी है कि हमने इसीलिए शादी किया ही है, बट ऊपर वाले की महिमा। लेकिन रजत का यहाँ पर बिहेवियर देखकर सभी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि अभी शादी का कुछ महीने भी नहीं हुए हैं, अब इस तरह के अभी डिवोर्स के लिए बात चल रही है। और रजत के इस बात से सभी भी बोलती है कि हम जान रहे हैं अब हमारा कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर वो याद करती है पल सई के साथ बिताए हुए, कैसे वो लड़की से कर सकती है, आखिर आस्का का कैसे नाम ले सकते हैं, मुझसे उतना ज़्यादा प्यार करती है वो, मैंने आखिर का शादी इतना किया और सही के लिए किया, फिर भी शायद मेरा किस्मत में नहीं है। तभी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बस किस तरह से आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। तभी जज बुलाते हैं सभी को, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आने के बाद में आके फैसला सुनाते हैं कि क्या होता है। तभी यहाँ पर वो फैसला लेने वाली होती है, तभी यहाँ जो आस्का खुश हो जाती है कि शायद मेरे ही पक्ष में आएगा। लेकिन जैसे वो पक्ष बदल देती हैं, कहती हैं वो जो है सभी के साथ रहेगी। और ऐसे में ये सुनने के बाद आस्का और अर्श दोनों के चेहरे उतर जाते हैं, पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है, जय कन्हैया लाल की एकदम मस्त नारा लगाते हैं। ऐसे में जज कहते हैं कि अभी आप लोग जो है इतना खुश मत हुई है। उसके पीछे जो है जब अर्श कुछ बात बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो जब रहना चाहती है आस्का के साथ में तो आपने सभी को क्यों दे दिया। ऐसे में आस्का बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जज के ऊपर में। तभी वो बोलती हैं कि देखिए हमने सब बातें करने के बाद में सई को आखिरकार कुछ देर की बुलाया था केबिन में, तो उसका थ्रू से पता चला कि रजत जो है उसे मतलब कि भोला भाला समझकर इस तरह से बहला दिए कि वो आस्का का नाम ले थी। आप ऐसा बिल्कुल करना ही चाहिए था, हमें सब पता। सही बेटा तू जो है सारी सच्चाई सबके सामने बता दो। तभी जो है सही बताती है कि किस तरह से उसने जो है उनके साथ में बातचीत की थी जब आश्रम के वहां गई थी। तभी यहाँ पर रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पूछताछ के दौरान में ये कहती हैं कि बेटा जब भी जज पूछेंगे ना कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको आस्का में बोलना है। बोलती नहीं हम सभी बोलेंगे। तो बोलती नहीं अगर सभी बोलोगे ना तो जिस तरह से तुम्हारे पापा को छोड़ कर चलेगी तुम्हारी मम वो भी छोड़ कर चली जाएगी, फिर आप अकेले रह जाओगे, इसलिए जब भी पूछे ना तो आपको नाम आस्का लेना है। तो ऐसे मैनिपुलेट वो कर देता है जिसके कारण से आज उसके प्रति ये घटना हो जाती है।
आखिरकार छोटी बच्ची है, जो इन्हें लोग समझाएंगे बड़े वही वो समझती है। मजबूरी में जो है वो आस्का यहाँ पर बोल दी है। ऐसे में जो है ये खबर सुनने के बाद रजत के खून खौल उठते हैं और उसका जाकर गला पकड़ लेता है। बोलते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरी बेटी के साथ। जहाँ जज जो है गुस्सा करते हैं कि आप ये कह रहे हैं घर नहीं है अदालत है और आप ये सब लड़ाई झगड़ा घर में कीजिएगा, यहाँ पर नहीं। जहाँ पर वो कहती हैं कि अभी जो है हम आपको सौंप रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हम इसकी निगरानी के लिए खुद आएंगे या फिर कोई और जा सकता है, इसीलिए सही को कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। और इसकी माँ को आप लोग ने सोचा क्यों मैंने दिया, आखिर सभी उसकी क्या लगती है, बट मैंने ममता देखा है, नहीं तो आस्का के पास है और नहीं तो रजत के पास है। और ये जो है प्यार सिर्फ है तो सभी के पास में, वही जो है सच्चा प्यार करती है सही से और एक मॉम के रूप में निभाती है। बातों से ऐसा पता चला, तभी जो मैंने जो है ये फैसला सुनाया है, जहाँ पर आस्का रजत के मुँह जो है शर्म से झुक जाते हैं। फिर सभी जो है वहाँ पर उसके मुस्कुराने की थोड़ी सी खुशी देखने को मिलती है जब जजमेंट हो जाता है। ऐसे में घमंड तो है रजत को, साफ साफ सबके सामने बोल देती हैं। और यहाँ पर आस्का के बीच जो है वो मोम का प्यार नहीं है, वो सिर्फ फर्ज निभाते हैं माँ बाप का, बट असली प्यार करने वाले यहाँ पर सिर्फ सभी है। तो यहाँ पर जो है सब बातें सुनने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। आखिर सभी को सही मिल ही चुकी है, अपनी बेटी की इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद पूरा परिवार में ऐसे उत्साह मचती है मानो देखने लायक होता है। और जैसे ही देखती है सभी को और सभी सही को, तो दोनों के बीच वो प्यार उभर के आता है और सभी जाकर उसे गले लगाती है। बट अर्श को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है कि आखिर कैसे बदला लिया जाए। तभी जो आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा कृष्णा बनाती है सभी सही को, वहाँ पर आ जाते हैं रजत, उसे मस्त प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिल तोड़ने वाली बात अर्श कर देता है रजत से कि तुमको पता भी है सही किसकी बेटी है, मेरी और आस्का की। ऐसे माइंड भ्रम दे देता है जो कि रजत परेशान हो जाता है। तो पूरा एपिसोड स्टार थ्रो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।